जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी से बिहार पुलिस के मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। आज का ये हमारा 9वां सेट हो गया। टोटल 10 सेट है। कल के वीडियो में हम लोग 10वां भी कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो विष के दांत कहानी के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। शायद कोई कमरे में छिपा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, यानी कि ये जो कोई शब्द रेखांकित किया गया है, ये कौन सा शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस सेट के अंतर्गत कुछ प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के भी होंगे, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर मैच कर लीजिएगा। तो इससे पहला क्वेश्चन है, यह द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 7 = 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स का मान निकालें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -19/14। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। यदि वह इस धनराशि को दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से देता है, तो 2 साल के अंत में वह कितना कमा लेगा? तो 225 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 225 रुपए। अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 ताशों की गड्डी से 2 पत्ते यादृच्छियां खींचे जाते हैं। इनमें से एक बेगम तथा एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8/663। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टास्क बार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टास्क बार। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो डैश प्रैक्टिकल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई एम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आई एम। चूज द करेक्ट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट डैश इट बिगन टू ट्रेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देन। नाग कैसा प्रक्षेपास्त्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से पेस और भूपति को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। ये सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। आगे, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा जो है ये विषय संघ सूची का नहीं है, बल्कि ये समवर्ती सूची का विषय है। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्य की संख्या न्यूनतम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1973। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1973। निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभ्रक।
आगे निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रानीगंज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रानीगंज। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है उपभू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपभू। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी उपभू के समय होती है महीने में एक बार, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति को उपभू कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूट ए बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूट ए बी। एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि 528 मीटर है। यह सब जगह से 14 मीटर चौड़ी है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने की लागत क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 67,760 रुपये। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस से पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महारानी एलिजाबेथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ। मेसोपोटामिया की सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमेर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1804 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1804। विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? तो ये प्रतिपादन किया गया रामानुजाचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से अकबरनामा का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबुल फजल। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 जुलाई को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनेवा में। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेक्साक्लोरोफीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेक्साक्लोरोफीन। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोटर कारों में पेट्रोल का शोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोटर कारों में पेट्रोल का शोधन। भीमकायता एवं अग्रातिकायता किसके कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी के अतिस्रवण के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिट्यूटरी के अतिस्रवण के कारण। द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलॉजिकल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉजिकल का उल्टा शब्द हो जाएगा इलॉजिकल। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वारल इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वारलसम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वारलसम। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.84%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.84%। एक पहिया 1 मिनट में 240 बार घूमता है। 1 सेकंड में यह कितना रेडियन घूमेगा? इसका आंसर हो जाएगा 8 पाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 पाई। एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष का 50% स्नातक पास है तथा शेष 180 स्नातकोत्तर है।
स्नातक पास कर्मचारी कितने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 180। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 180। एक व्यक्ति अपने आय का 20% बचत कर सकता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी ही बचत करता है उसके खर्च में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 25%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25%। निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया गोवा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोवा में। तत्व ए बी सी डी तथा ई परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए तथा सी। शरीर में ल्यूकेमिया का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोसाइट की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ल्यूकोसाइट की अधिकता। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिनेप्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिनेप्स। पीएच प्रदर्शित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलयन की अम्लता तथा क्षारकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विलयन की अम्लता तथा क्षारकता। भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्योंकि ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। जीवा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाएं स्थित होती है? तो शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शीर्ष पर। किस वाक्य से आश्चर्य का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्मयवाचक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विस्मयवाचक। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो प्रत्यय। उसे प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रत्यय। इनमें से कौन पेशी ऊतक के प्रकार हैं? तो पेशी ऊतक के प्रकार है इनमें से सभी। आरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक, रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। इस उपवर्ग का जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेटाथीरिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेटाथीरिया। निम्नलिखित में पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीन। विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकी भार और अनुभार वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन। जलीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला राइजोफोरा जैसे कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती है और ऊर्ध्वाधर रूप से जमीन ऊपर की ओर बढ़ती है। ऐसी जड़ों को डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूमेटोफोरस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूमेटोफोरस। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण होता है तो परवलयिक अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परवलयिक अवतल दर्पण। ठंडे प्रदेशों में पारे की अपेक्षा अल्कोहल को तापमापीय द्रव के रूप में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का हिमांक अति न्यून होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन B3 की कमी के कारण आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना इसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रसाधन सामग्री।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रसाधन सामग्री। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेबी लेमार्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेबी लेमार्क। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृष्ठ तनाव। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम होता है। सीरेंडिपिटी का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अचानक हो जाने वाली खोजों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अचानक हो जाने वाली खोजों से। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नेक्स्ट, थायराइड की अनियमितताओं में निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इनमें से सभी। मिक्सीडीमा, सामान्य घेघा या गलगंड या हाशिमोटो रोग। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू बी टच्ड इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेटफुल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेटफुल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्बैरस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्बैरस। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा वो EMBARASS हो जाएगा। एक यहाँ पे डबल आर नहीं होगा, एक आर होगा। नहीं, ये सही। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि किसका जो है वो सही है। एम्बैरस तो पूरा में लिखा गया है, इसका जो सही जो वर्ड है वो एम्बैरस ये हो जाएगा। ये सही स्पेलिंग दिया गया है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो परीक्षा पास कर सका। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो ही वॉज एबल टू द पास द एग्जाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ही वॉज एबल टू पास द एग्जाम। हाल ही में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंग्लैंड। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिंडा याकारिनो। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3682। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता एनी अर्नोक्स किस देश के निवासी हैं? तो ये फ्रांस के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.9%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.9%। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध तरीके में लिखा जा सकता है जबकि प्रत्येक शब्द में सभी स्वर एक साथ हो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1,20,960। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए के 8% स्टॉक का 4 अवमूल्यन पर क्रय मूल्य क्या होगा जबकि दलाली 1/4% हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 96.25 रुपए।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 96.25 रुपये। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72। पानी की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। इसका क्या कारण? इनका कारण है द्रवों द्वारा न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रवों द्वारा न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना। भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो ये शामिल किया जाता है इनमें से सभी को: मध्यस्थों का अंत, काश्तकारी सुधार और भूमि का पुनर्गठन। निम्नलिखित में कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता निवेश। एलोरा की किस गुफा में विष्णु की नरसिंह अवतार का भित्ति चित्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफा संख्या 15 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुफा संख्या 15 में। चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य में शालाभोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी में। आगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए सूची 1 में राज्य और सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 4, 1, 3। अवध ये हो जाएगा सआदत खान, बंगाल ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, सी का हो जाएगा एक कर्नाटक सादुल्ला खान और हैदराबाद का हो जाएगा चिनकिलिच खान। सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लखनऊ में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था। पृथ्वी के भूपर्वटी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्षत्रक शैलें पाई जाती है तो ये पाई जाती है रेगिस्तान में। निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है तथा एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे निम्न में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण। ग्राम पंचायत किसी प्रति जवाबदेह होती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। कैटामरैन शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एक खास तरह की छोटी नाव से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक खास तरह की छोटी नाव से। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 2016 में। बल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौका दौड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नौका दौड़। विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य कौन सी है? तो ये हो जाएगा डेविस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेविस की जल संधि जो है ये सबसे चौड़ा जो है जल डमरू मध्य या जल संधि है। युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है परमवीर चक्र को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमवीर चक्र को। आगे नीचे दिए गए अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रश्न के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ के राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितनी पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता
पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के संसाधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे छोटे राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का क्या होता है? तो पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपव्यय। वंदना शिवा किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो वंदना शिवा नवदान्य आंदोलन से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवदान्य आंदोलन, जो कि 1987 में चलाया गया था। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग आगे के सेट को कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।